मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इमेजिन नहीं करा था कि यार जेम्स कैमरॉन ये दिन दिखाएंगे। मैं अभी देख के आ रहा हूँ अवतार फायर एंड ऐश IMAX 3D के अंदर, डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरॉन। एंड ये बोलना इतना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अगर किसी और डायरेक्टर की ये मूवी होती ना बिना किसी चेंजेस के, तो ये उसकी फिल्मोग्राफी में एक डिसेंट या अच्छी मूवी मानी जाती। बट यहाँ पर बात कैमरॉन एंड एवतार फ्रेंचाइज की हो रही है, जिसकी ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। ये सीधा वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ वे ऑफ वाटर खत्म होती है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका फर्स्ट हाफ मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छे से कंटिन्यू होती है, पुरानी मूवीज के जो इम्पैक्ट है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है वो अच्छे से कैरी फॉरवर्ड होता है, सब कुछ एकदम नेचुरल रहता है। कुछ कैरेक्टर्स के साथ एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होते हैं, नए चैलेंजेस आते हैं पूरी फैमिली के सामने। बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है इसका फर्स्ट हाफ। कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा मेच्योर थीम एंड इमोशनल हुक थे, जैसे लोग बात कर रहे हैं कि बस मूवी विजुअल्स के ऊपर है एंड कोई भी हार्ट नहीं है इसके अंदर। उससे मैं डिसएग्री करता हूँ सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए, क्योंकि इसके अंदर है वो चीजें, जैसे नेत्री एंड जेक के बीच के अंदर एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि कैसे एट द कोर जेक हमेशा इंसान ही रहेगा, नावी नहीं बन सकता है। एंड उसका ही ब्लड उनके बच्चों में भी है, कैसे वो चीज नेत्री को बॉदर करती है। ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा मेरे को एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतना डीप जाएंगे। जैसे जेक अभी भी थोड़ा बहुत ब्लेम करता है अपने बेटे लोआक को उसके दूसरे बेटे की डेथ के लिए, एंड अच्छा बाप नहीं बन पा रहा है कैसे वो सारी चीजें वो काफी अच्छे से सेल कर जाते हैं। एंड सिमिलरली जैसे नेत्री को स्पाइडर नहीं पसंद है क्योंकि वो तो लिटरली इंसान ही है एंड उसके अकॉर्डिंग वो वही करेगा जो इंसान करते हैं। एंड इससे दौरान एक एक्शन सीक्वेंस आता है फर्स्ट हाफ के अंदर जो इतना ज्यादा इंप्रेसिव था, मैं क्या बताऊं। हर अवतार मूवी में एटलीस्ट एक एक्शन सीन तो आता है, जैसे वो फर्स्ट अवतार के अंदर फाइनल फाइट भी बहुत इंप्रेसिव थी एंड वो ट्री वाला सीक्वेंस। वे ऑफ वाटर के अंदर जो फाइनल फाइट आती है एकदम हैंड टू हैंड वाली, वो कितनी ऑसम थी तुम्हें अगर याद हो। एंड इसके अंदर ये फाइट सीक्वेंस जो स्टार्टिंग में आता है, लाइक लिटरली शेफ्स किस, क्या थी वो फाइट, मजा आ गया। एंड इसी दौरान ऐश पीपल भी इंट्रोड्यूस होते हैं कहानी के अंदर, जो मेरे को काफी ज्यादा नेचुरल लगा, एकदम सेंसिबल लग रहा था सब कुछ। कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियो भी खड़े हो जाते हैं कैरेक्टर्स के बीच में, जो वैसे तो दुश्मन थे बट लाइक अभी साथ वर्क करना पड़ रहा है वाला। ओवरऑल सॉलिड वर्क था सब कुछ। एंड कुछ इवेंट्स एंड रिवील्स होते हैं इस कहानी में जो अच्छा लगता है देख के, क्योंकि वो फोकस चेंज कर देते हैं, थोड़ा कम से कम अलग टेक देखने को मिलता है हमें इस कहानी में, जैसा हमने पहले दो वाली अवतार के अंदर देखा होता है। स्टोरी को इतना ज्यादा नेचुरली आगे बढ़ाते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट पेस पर जा रहा होता है। एंड मैं यही सोच रहा था कि लाइक इससे बेटर क्या ही हो सकता है। अभी हम मूवी के मिड पॉइंट तक आ चुके होते हैं एंड मैं कंसिडर कर रहा था लिटरली इंटरवल में कि इसे मैं इजीली टॉप 10 मूवीज ऑफ 2025 की लिस्ट में तो डाल सकता हूँ, इजीली 5th या 6th पोजीशन पे ये होगी। बट फिर वो आता है बीच वाला सीक्वेंस जहां पर एक ऐसी चीज मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि होगी, कंसिडरिंग सारे इवेंट्स जो अभी तक हुए हैं, जिस टाइप की हमें अभी तक देखी है स्टोरी अनफोल्ड होती हुई, जिस टाइप के अभी तक कैरेक्टर्स ने स्टैंड लिए हैं, मेरे को लग रहा था कि जो होगा वो नहीं होता है वहां पे। एंड फिर बस स्टोरी डिप होने लग जाती है। इंस्टेंटली नहीं होती है बट डेफिनेटली इवेंचुअली डिप होती रहती है एंड लिटरली क्रैश कर जाती है। इसका प्रमोशन हो जाता है, ये 5th 6th पोजीशन से लिटरली फर्स्ट पे आ जाती है टॉप 10 डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ 2025 की लिस्ट में। लिटरली इंटरवल के बाद इसके सेकंड हाफ में ये मूवी इतनी ज्यादा लेजी एंड अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है, ये लिटरली अपने ही फर्स्ट हाफ एंड पुरानी 2 इंस्टॉलमेंट से ही बस कॉपी करती रहती है चीजें, रिपीट पे दिखाती रहती है। वो इतना ज्यादा बुरा लगता है देखते हुए कि लाइक ये क्या हो रहा है यार, सामने मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि काश यार ये चीज ना दिखाए वो अगली, एंड वो वही कर देते हैं, वही दिखाते हैं और ये बार बार होता रहता है कम से कम 1 घंटे तक। लिटरली जो ग्रोथ दिख रही थी, जिस कॉन्फिडेंस से मूवी चल रही थी, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स इसने उठाए थे फर्स्ट हाफ के अंदर, अचानक से सब इग्नोर्ड, सब कुछ हटा दो यार। बस क्या चल रहा था यार, लिटरली हम सेम मूवी देख रहे हैं, लिटरली इसकी फाइनल फाइट अवतार 1 की ही फाइनल फाइट है पूरी की पूरी। लाइक लिटरली वो ऑरेंज वाला चमगादड़ आएगा, ये सारे क्लैंस को इकट्ठा करेंगे, फाइट होगी, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एवा भेजेगी बाकी जानवरों को। एंड क्या बोलूं यार मैं, लिटरली जेम्स कैमरॉन की बात हो रही है यहाँ पर, ये कितना अनबिलीवेबल है। ये मूवी लिटरली अपने फैंडम के मुंह पे मिडिल फिंगर दिखा देती है। एंड अगर तुम जेंडा वाला मूव पुल ऑफ करना चाह रहे हो ना, इफ यू एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, तो भाई साइड हट जाओ भाई, सीरियसली। यहाँ बात जेम्स कैमरॉन की हो रही है। लिटरली ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर, मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म मेकर ऑफ आवर टाइम। उनके पास बजट है करने का, जो वो करना चाहे वो लिटरली पूरी आर्टिस्टिक फ्रीडम रखता है। कोई प्रोड्यूसर, कोई एग्जीक्यूटिव उनको इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो ना दिखाएं जो चीज वो दिखाना चाहते हैं।
उन्होंने लिटरली खुद ही डिसाइड किया है कि यही दिखाना है। एंड वीएफएक्स अच्छा था। मैं इस मूवी के बारे में और कुछ भी नहीं बोलूंगा। पर्सनली बस इसे 6/10 की रेटिंग दे रहा हूँ मैं। एंड मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली अभी तो बिल्कुल भी नहीं इस वीकेंड में जब ये लिटरली छत फाड़ के निकले हुए हैं इसके प्राइसेस। आराम से देखना, कन्वीनियंस में बाद में देख लेना, कोई लोड नहीं है। घर पे मैं नहीं बोलूँगा देखने के लिए। एटलीस्ट अगर तुम्हें देखनी है तो थिएटर में जाके चेकआउट करो, तभी थोड़ा बहुत जो तुम एंजॉय कर सकते हो वो कर सकते हो मूवी, वरना तो नहीं। एक्सपेक्टेशंस कम रख के जाना। एंड मैं पर्सनली हैप्पी हूँ कि अब इसका 4th और 5th पार्ट ना बने। कोई और डायरेक्टर आगे चल के बनाए तो अलग बात है, बट अभी तो मैं नहीं चाहूँगा कि जेम्स कैमरन इस पर ध्यान दें। इससे बेटर रहेगा कि वो किसी और प्रोजेक्ट को उठाए। पर्सनली वो हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग वाला जो है उसको मैं देखना चाहूंगा। तुमने अगर देख लिया अवतार फायर एंड ऐश, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? एंड तुम्हें कौन सी अवतार अच्छी लगती है? मेरे अकॉर्डिंग सबका जवाब सेम ही रहेगा, बट स्टिल बताना मेरे को जेम्स कैमरन की कौन सी मूवी तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, ये बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन गाइस। सब्सक्राइब कर देना प्लीज। पीस आउट।